हिसार जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा पारा विश्वास प्रस्ताव का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है। 12 पार्षदों के साथ हिसार जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की संभावनाओं को लेकर समीकरण बदलने लगे हैं। हिसार में जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार जिला परिषद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खबरों की सुर्खियां बनी। बड़ी तादाद में करीब 23 से 24 की संख्या में पार्षदों ने इकट्ठे होकर अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का जिक्र किया तो जिला उपायुक्त छुट्टियों पर चले गए। अब जिला उपायुक्त वापस अपनी चेयर पर बैठने की तैयारी में है, उनकी छुट्टियां अब खत्म होने को हैं। तो ऐसे में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने ही कर दिया गया। 12 की संख्या में पार्षदों को अपने साथ ले जाकर नायब सिंह सैनी से मुलाकात सोनू सिहाग चेयरमैन की तरफ से करवा दी गई। जिला परिषद चेयरमैन हिसार सोनू सिहाग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार एक खबर जो है ट्रेंड करती हुई नजर आ रही थी, एक के बाद एक। कभी एक आ गया कि 22 पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव के साथ समर्थन है, फिर 23 तक पहुंचा दिया गया, आंकड़ा 24 तक भी पहुंचा दिया गया और इस बीच आपने नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और 12 पार्षदों को अपने साथ ले जाकर मुख्यमंत्री के सामने खड़ा कर दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 21 चाहिए, 21 तो पूरे नहीं होंगे। महेश जी, पहले तो अपने सभी टोटल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और आप मेरे जो साथी हैं वो बोल रहे हैं 23 हो गए, 24 हो गए। वो पिछले जब से जिला परिषद बनी हुई है वो यही डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं विकास कार्यों में। वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। कई साथी तो ऐसे हैं, मैंने भी बोला था भाई काम हो जाएगा, उन्होंने बोले नहीं यार हम विपक्ष में हैं, काम क्या करवाएं। तो उनका तो मेरे उनके साथ जो भी साथी एक दो थे जो भी है उनसे भी यही आग्रह है भाई जनता ने या अपने वार्ड के जो भी वोटर है बड़ी उम्मीद से उनके वोट दिए हुए हैं भाई वो काम करवाएं। तो उनसे वही है भाई अपनी भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है, नायब सिंह जी अपने सीएम हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं भाई, 24 घंटे मिलते रहते हैं। तो उसी रिगार्डिंग मैं भी ये बोलता हूँ भाई अपने जिला परिषद में कंटिन्यू अच्छे से मिलजुल के रहेंगे और विकास कार्य कंटिन्यू उसी गति से होते रहेंगे जो पीछे वाली सरकार में हुए। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पार्षद खड़े हुए हैं दरअसल वो राजनीति कर रहे हैं, विकास उनका मुद्दा नहीं है और आप पर आरोप यही वो लगा रहे हैं कि विकास आप नहीं करवा पाए, विकास को लेकर कोई एजेंडा आपके पास नहीं था। जो मेरे साथी है एक दो आपकी भी डिबेट में आए होंगे वो इल्जाम लगाते हैं, उनके वार्ड में जाके देखो, उनके वार्ड में करोड़ों के काम हुए हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और जेजेपी के ये साथी हैं जो यानी वो तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार जीत। वो कोई नहीं, हार गए थे इलेक्शन में तो उनको ये हार 2 साल से पच नहीं रही। संख्या बल का जिक्र तो होगा ही। 12 की संख्या में आप पार्षदों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में अब 2-2 की बात तो कही जा सकती है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए गुंजाइश तो खत्म हुई नहीं। उनके पास पहले भी समर्थन नहीं था, वो बुका के लेके जा रहे थे। कुछ साथी थे वो देख रहे थे भाई इनके कितने तिलों में तेल है, तो उनके पास कुछ नहीं है ऐसा। और रहा नायब सिंह जी सैनी साहब से मिले थे हम साथी, विकास कार्यों के लिए हम कुछ, क्योंकि पीछे टेंडर होते थे, अब बगैर टेंडर की लिमिट भी बढ़ गई है, उनके लिए कुछ कार्यों के लिए हम विकास कार्यों के लिए मिले थे। तो दावा ये कर सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव या तो आएगा नहीं और आएगा तो टिकेगा नहीं। आएगा ही नहीं महेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा ही नहीं। चलिए, मुस्कुराहट के साथ जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा नहीं क्योंकि संख्या बल पूरा होगा नहीं। और 2-2 की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास को लेकर अपने एजेंडे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात वो करने गए थे और तमाम जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के साथ दरअसल खड़े हैं उनका एजेंडा विकास ना होकर राजनीति है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।